हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रमेश जी के ट्रिक में। साथियों, आज अपने बात करने वाले हैं भूगोल की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के बारे में। आज अपने डिस्कस करेंगे 50 जो क्वेश्चन है वो जियोग्राफी के होंगे और जो आल कंपटीशन एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है साथियों। तो वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें और जो भी मेरे यूट्यूब चैनल पर कोई विद्यार्थी नया जुड़ा है तो वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन है कि भूगोल के लिए जियोग्राफी का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। हमें पूछा गया है भूगोल का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया या भूगोल का सबसे प्रथम पिता कौन था। अब पिता बोल दें या प्रयोग बोल दें तो बात तो एक ही है। तो भूगोल का पिता था इरेटोस्थनीज, जिसने जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग किया और जियोग्राफी का इनकी एक प्रमुख रचना मानी गई है। तो यहाँ राइट है आंसर इरेटोस्थनीज। मेटरोलीजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की। और जो मेटरोलीजिया नामक पुस्तक की रचना अरस्तु ने की थी। अरस्तु जो सिकंदर महान के गुरु भी हुए हैं। अरस्तु ने न्याय की परिभाषा दी है और अरस्तु साथियों वनस्पति विज्ञान के जनक भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है। तो नेफोस्कोप है वो बादलों की गति को मापता है। ओपीशोमीटर का प्रयोग किस में किया जाता है। तो ये दूरी मापन में किया जाता है साथियों। उच्च तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर। अगर हमें ऊंचाई मापनी है तो प्रयोग करेंगे पायरोमीटर का। मानचित्र में वे रेखाएं जहां दाब सम हो तो क्या कहलाती है। तो ये समदाब रेखाएं कहलाती है। मानचित्र पर रेखाओं का वितरण दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया, आइसोसाइट रेखा किया जाता है। चार सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी साथियों 4 जुलाई को होती है। नज़दीक पूछे यानी बिल्कुल नज़दीक 3 जनवरी को होती है। 3 जनवरी को सूर्य पृथ्वी के बिल्कुल नज़दीक होता है। ओलिम्पस मोन सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है। तो ये मंगल ग्रह पर स्थित है। सूर्य का प्रकाश धरती पर पहुंचने के लिए 8.3 सेकंड का समय लेता है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। 21 जून को दिखाई देता है। किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग में दिखाई देता है। मीथेन गैस के कारण, जिसका रासायनिक सूत्र CH4 है। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल पाया जाता है। 68%। पृथ्वी के 3 केंद्रीय परतों में सबसे ऊपरी परत है सीमा, फिर है सियाल क्या है साथियों, फिर अपनी सियाल और फिर निचली परत पूछे जाए तो निफे। तो ये ध्यान रखना, निफे पृथ्वी के सबसे नीचे की पर्वत परत है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव व दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को साथियों देशांतर रेखा कह जाती है, जो टेढ़ी रेखाएं खींची जाती है। देशांतरों की संख्या 360 है। एक देशांतर को पार करने में जो समय लगता है वो 4 मिनट का समय लगता है। अंटार्कटिका महाद्वीप का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो ग्रेट बैरियर झील है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील है, जहाँ पर नील नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है जो इसमें आकर गिरती है। जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में स्थित है। इंडोनेशिया में है। प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत सबसे पहले दिया किसने। हेरी हेस ने। किसने। हेरी हेस ने प्लेट विवर्तनी का स्थान दिया और वर्ष 1960 को यह प्रस्तुत किया। जलमग्न केनियन सर्वाधिक संख्या में किस महासागर में है। तो यह प्रशांत महासागर में है। महासागरों की संख्या साथियों 5 है और सबसे बिग जो महासागर है वो कौन सा है। प्रशांत महासागर है। गंभीर सागरीय मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में पाया जाता है। प्रशांत महासागर में पाया जाता है। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है। परतदार में। डक्कन ट्रेप सेल किस समूह के कारण बना। पूर्व बेस्टाल जो उदार हुआ उसके कारण। अंत सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरें क्या कहलाती है। सुनामी। किस ज्वालामुखी के उद्गार होते हैं। जागृत जो ज्वालामुखी होती है उसके उद्गार होती है। विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र फिलीपाइन द्वीप समूह है। हिमालय की उत्पत्ति 33 सागर से मानी जाती है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। नदी के अपरदन से बनी स्थलाकृति क्या गर्ज कहलाती है। लेपिस किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है। कास्ट में गर्जन वायुमंडल में किस परत में हुआ। क्षोभ मंडल में। सेकंड हमारी कौन सी है। समता मंडल, जहाँ पर ओजोन गैस पाई जाती है। क्षोभ मंडल को ट्रोटोस्फेयर कहते हैं। समताल मंडल को स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। संचार उपग्रह वो आयन मंडल में संचालित किए जाते हैं। व्यापारिक पवनी कहाँ चलती है। उपोषण उच्च दाब में चलती है साथियों। प्रतिवर्ष चक्रवात के क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं भूमध्य क्षेत्रीय में। विश्व में सर्वाधिक वर्षा का औसतन 100 सेमी है और विश्व में सर्वाधिक वर्षा मोनिसन मोन्सी
रामी होती है, जो सिक्किम का एक क्षेत्र है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया झील है। बिनु फोस्फेन जलप्रपात नॉर्वे में स्थित है। फिर अपनी बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉकहोम और गोटेनबर्ग के मध्य स्थित नहर का क्या नाम है? तो ये नहर है जो गोटा है इसका नाम साथियों। सुप्रूस, फर और चीड़ मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो टेंगा जो वन है उसमें ये वनस्पति पाई जाती है। साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणाधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? तो ये टेगा वन कहलाते हैं। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आर्कटिक महासागर विश्व का छोटा है। तो बड़ा पूछ लिया जाए तो प्रशांत महासागर। महासागरों की सर्वाधिक गहराई जो मीटर में है वो 11,033 मीटर है। हम्बोल्ट जलधारा किस तट से बहती है? तो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट से बहती है। हम्बोल्ट प्रशांत महासागरीय ठंडी जलधारा है। किस द्वीप के द्वारा अग्लुहास जलधारा को दो विभक्त किया जाता है? तो ये मेडागास्कर द्वारा किया जाता है। एल नीनो इफेक्ट किसके साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित है? विषुवत रेखीय प्रतिधारा से संबंधित है। विश्व में सबसे ऊंचे ज्वार कहाँ आते हैं? तो ऊंचे ज्वार फंडी की खाड़ी में आते हैं। महासागरों में उठने वाले ज्वार भाटा का क्या कारण है? चंद्रमा का प्रभाव। ज्वार भाटा की उत्पत्ति के समय प्रागरामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये विलियम वेवल ने किया। ध्यान देना, प्रशांत ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में प्रागामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन विलियम वेवल ने किया। तो दोस्तों ये थे आज के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जियोग्राफी को। आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और रमेश जी के ट्रिक यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मेरे यूट्यूब जितने भी वीडियो उसको लाइक करें ताकि आपके एग्ज़ाम की तैयारी और बेहतरीन हो सके और अन्य साथियों को भी जोड़ें। थैंक यू दोस्तों।